न्यूज़ 18 इंडिया। इधर शरद पवार के पोते रोहित पवार से हुई ईडी की पूछताछ के दौरान एनसीपी ने मुंबई में शक्ति प्रदर्शन किया। रोहित पवार से महाराष्ट्र के सहकारी बैंक घोटाला मामले में पूछताछ हुई, लेकिन एनसीपी कार्यकर्ता रोहित पवार से पहले ही ईडी दफ्तर पहुंच गए और रोहित पवार के ईडी दफ्तर पहुंचते ही नारेबाजी शुरू कर दी। एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच से निकलकर रोहित पवार ईडी दफ्तर की ओर चले गए, लेकिन एनसीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी जारी रखी। एनसीपी कार्यकर्ता बैरिकेड की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन ये लोग पीछे भी नहीं हटे। उन्होंने बैरिकेड हटाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। इसलिए एनसीपी कार्यकर्ताओं ने वहीं प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। रोहित पवार की ईडी के सामने पेशी की खबर मिलते ही एनसीपी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के सामने इकट्ठा हो गए। उन्होंने वहीं पर नारे लगाने शुरू कर दिए और फिर एनसीपी कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच गए। रोहित पवार शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहब के पोते हैं। 2019 में उन्होंने विधायक का चुनाव जीता था। महाराष्ट्र के सहकारी बैंक घोटाला मामले में रोहित पवार का नाम तब सामने आया जब इसी महीने की 5 तारीख को ईडी ने उनकी कंपनी को जांच के घेरे में लिया। इसके बाद ईडी के सामने रोहित पवार की पेशी हुई, लेकिन इस मौके को एनसीपी ने शक्ति प्रदर्शन का मौका बना दिया। रोहित ईडी दफ्तर के अंदर बैठे रहे और बाहर एनसीपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे। इन कार्यकर्ताओं ने घेरा बनाया और जोर जोर से रोहित के नाम का नारा लगाया। पूछताछ के लिए जाने से पहले रोहित पवार ने भी आक्रामक तेवर दिखाए। मैं मराठी मानुस हूं, मैं डरता नहीं। ईडी ने महाराष्ट्र के सहकारी बैंक घोटाला मामले में 5 जनवरी को रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो की शाखा में तलाशी ली थी। इसके अलावा बारामती, पुणे और औरंगाबाद के ठिकानों की भी तलाशी ली गई थी। ये मामला तब सामने आया था जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक घोटाला मामले की जांच के आदेश दिए थे और इसी मामले की जांच की आंच शरद पवार के पोते रोहित पवार तक पहुंच गई। ईडी के 4 अधिकारियों ने रोहित पवार से पूछताछ की। वो जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो सुप्रिया सुले उनके साथ थी और ईडी के दफ्तर के अंदर जाने से पहले रोहित पवार ने सुप्रिया सुले के पैर छुए। रोहित पवार को सुप्रिया सुले ने संविधान की एक कॉपी भी दी। फिर दोनों ने उस कॉपी के साथ तस्वीर खिंचवाई। इसके बाद रोहित पवार वो कॉपी लेकर अंदर चले गए। अंदर जाने से पहले उन्होंने सुप्रिया सुले के पैर छुए। रोहित पवार के अंदर जाने के बाद वो बहुत देर तक बाहर खड़ी रहीं। वो एनसीपी दफ्तर से निकलने के बाद से उनके साथ थी और एनसीपी दफ्तर में शरद पवार और रोहित पवार की मुलाकात के वक्त भी सुप्रिया सुले मौजूद रहीं। ईडी दफ्तर जाने से पहले रोहित पवार एनसीपी दफ्तर गए। वहां जाकर उन्होंने शरद पवार का आशीर्वाद लिया और ईडी दफ्तर के लिए निकलने से पहले शरद पवार के पैर छुए। रोहित पवार पार्टी के दूसरे नेताओं से भी मिले। वो अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी लाए। ईडी दफ्तर में जाने से पहले उन्होंने उन्हें मीडिया को दूर से दिखाया। अटकलें तो ये भी लगी कि रोहित पवार गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये अटकलें खारिज कर दी। मैं जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो देने वाला हूँ, तो अरेस्ट का प्रश्न आता नहीं। रोहित पवार शरद पवार के बड़े भाई के पोते हैं। अजीत पवार के शरद पवार से अलग होने के बाद वो उनके साथ साए की तरह रहे। माना जाता है कि इसीलिए दादा और पोते का रिश्ता और मजबूत हो गया। कहा जाता है कि रोहित पवार की सियासत की सारी रूपरेखा शरद पवार ही तैयार करते हैं। 2017 में रोहित बारामती से जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद वो 2019 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की कर्जत जामखेड़ सीट से विधायक बने। रोहित पवार महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं।